ब्रह्मा जी का वरदान हटाने के लिए और तुझ जैसे पापी को मारने के लिए मैंने आज से लौंद का महीना शुरू कर दिया, जिसे अधिक मास कहते हैं। ये केवल नरसिंह भगवान ने चलाया था, अब आज बंद हो गई। उसी समय केशव पकड़ के पापी के तब दो घोटन पैतारो है, तब दो घोटन पैतारो है। 14 भवन के ठाकुर ने सीना हाथ से पारो है। ये नरसिंह भगवान की हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। नरसिंह भगवान के नेत्रों से, कानों से, आंखों से अग्नि निकल रही थी, भयंकर अग्नि निकल रही थी, पूरा विश्व जला जा रहा था। तो भगवान ने आज सिर पे हाथ भराया है, प्रहलाद से कहा कि बेटा तेने मेरे नाम के पीछे इतना कष्ट उठाया, तो मांग ले, क्या मांगना चाहता है। प्रभु अगर देना चाहते हो, बेटा हो तो ऐसा हो। अगर मुझे देना ही चाहते हो तो प्रभु 2 वचन मांग रहा हूं, आज के बाद मेरे वंश में किसी वीर को तुम अपने हाथ से कभी मत मारना, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु ये मांग रहा हूं कि मेरे बाप को नरक में मत भेजना। धन्य है औलाद हो तो ऐसी। दोनों वचन मांगे तो अपने परिवार के लिए मांगे। श्रोता बंधु, हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद गद्दी के मालिक बने। उनके बाद उनके पुत्र थे विरोचन। विरोचन गद्दी के मालिक बने। विरोचन के पुत्र हुए थे कोख से, उन्हीं का नाम पड़ा था महाराज बलि। बाप का मरण हुआ, बेटा का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा बलि। तो बलि महाराज जिस समय यज्ञ करते थे, यज्ञ किया बलि महाराज ने, जब 100वां यज्ञ किया। श्रोता बंधु, 100वां यज्ञ जब हो रहा था तो देवराज इंद्र को बेचैनी हुई कि अगर ये यज्ञ सफल होता है तो इंद्रासन हाथ से चला जाएगा, हाथ से चला जाएगा। तो उसने भगवान की स्तुति की, समस्त देवताओं ने भजन किया। तो अदिति मैया के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान पैदा हुए। वामन अंगुल की काया थी, यज्ञोपवीत पड़ी हुई थी गले में, कमंडल हाथ में था। और जिस समय राजा बलि दान बांट रहे थे, उसी चौक में आकर के बैठ गए वामन, उसी चौक में। तो जब सबका नंबर आ गया, तब वामन भगवान ने रूप देखा है राजा का, और राजा ने देखा है भगवान का। तब कही राजा ने, महाराज तुम मांग लो कुछ, जो तुम्हारी इच्छा हो। शुक्राचार्य इस कुल के गुरु थे, शुक्राचार्य जी। तो वामन भगवान कह रहे हैं कि राजन, अगर देना चाहते हो तो मांग तो लूंगा मैं, पर पहले संकल्प देना होगा, उसके बाद नापूंगा मैं। मांगो। तो महाराज मुझे 3 कदम धरती चाहिए, बस 3 कदम। श्रीमद् भागवत में 3 ही कदम आई है, जिसे कुछ लोग 3.5 कदम बता देते हैं। 3.5 कदम नहीं, 3 कदम। ए महाराज जीव कुछ मांगो है, ने कैसे खोचना से तो त्या हाथ पाए। अब बताओ 3 कदम को ना पिलो तो हम झोंपड़ी ना पड़ेगी ना महाराज, चाहिए 3 ही कदम। तो चलो संकल्प बोलो। राजा बलि ने कही, गुरुजी जे ब्राह्मण के वेश में 3 कदम धरती मांगी है तो तुम संकल्प दे दो। अब जो शुक्राचार्य ने नजर मिलाई और जाखन आंखें मिली, बामन भगवान ने की मोह लगता है काम तो बन जावे, पर बिरादरी बिगाड़ रही हो। तो शुक्राचार्य कह रहे महाराज ठहर जाओ, राजा बलि रुक जाओ। क्यों? तो मने कर रहे हैं गुरुदेवता। ध्यान रखना, शुक्राचार्य जैसा कोई योगी नहीं हुआ, इतना बड़ा कोई वैद्य नहीं हुआ, इतना बड़ा कोई तेजस्वी नहीं हुआ। तो शुक्राचार्य ने की महाराज रुक जाओ। क्यों? कैसे बोले? अरे राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान, राजा बलि मत दे दान जमी को, सो राजा बलि मत दे दान जमी को।
शुक्राचार्य के गुरुजी चाहे अब कोई सही, पर मेरे दरवाजे पे श्रीमान वीरेश कुमार जी, उनकी तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार